नाजरीन, वाकया कुछ इस तरह है। उस वक्त के जो वली थे उनकी बारगाह में एक ज़ईफ़ा आई और वो आकर आपकी बारगाह में रोने लगी और इल्तिजा करने लगी, हुजूर मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं है, एक अरसा हो गया उसकी शादी को, हमने लाख जतन कर लिए मगर अभी तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे कोई औलाद नहीं दी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरी बस ये आखिरी तमन्ना है कि मैं दुनिया से जाने से पहले अपने पोतों की शक्ल देखना चाहती हूँ। इराक के बहुत जाने माने वली थे जिनके पास वो ज़ईफ़ा अपनी अर्जी लेकर गई थी। हर कोई उनके पास अपनी अर्जी लेकर आता था और मन की मुराद पाता था। वो दुआ करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआ सुन लेता था और उसकी हर नेक दुआ कबूल हो जाया करती थी। ये ज़ईफ़ा भी इसीलिए उन वली अल्लाह की बारगाह में गई थी। पर ज़ईफ़ा का मामला कुछ और था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स की नसीब में लिख दिया था कि उसके कोई औलाद नहीं होगी, तो वो इस ज़ईफ़ा से कैसे कहते हैं कि आप जाओ, आपके यहाँ औलाद हो जाएगी। उन्होंने इस ज़ईफ़ा को दिलासा देते हुए ये कहा कि बड़ी भी मुझे बेहद अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि तुम्हारे बेटे की किस्मत में कोई औलाद नहीं है और वो हमेशा बे औलाद ही रहेगा और तुम्हें बड़ी भी अल्लाह की रजा में राजी रहते हुए सब्र करना पड़ेगा। उन बुजुर्गाने दीन की बात सुनकर वो बड़ी भी रोने लगी और वहाँ से फिर जाने लगी और कहने लगी, अल्लाह तेरी जो मर्जी, हम तेरी रजा में राजी हैं, और चल पड़े। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो उस वक्त बचपन की उम्र में थे, जब हुजूर गौसे आजम ने उन ज़ईफ़ा को रोते हुए जाते हुए देखा तो आपको उनका रोना देखा ना गया और उनके करीब तशरीफ ले आए और उन ज़ईफ़ा से पूछने लगे कि क्या मामला है बड़ी भी, कि आप रोती क्यों हैं। कश्फो करामात के जरिए गौसे पाक को बात पता चल ही गई थी, लेकिन फिर भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनका दिल रखने के लिए उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं बड़ी भी। तो बड़ी भी ने आप गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मैं यहाँ पर अपनी मुराद लेकर आई थी, मुझे पोतों की बहुत ख्वाहिश है, मेरा लड़का बे औलाद है और उसके पास कोई औलाद नहीं है, मैं अपने पोतों की खुशी के लिए यहाँ पर आई थी। उस ज़ईफ़ा को ये नहीं पता था कि आप गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्दमंदों के वाली हैं, दर्दमंदों के दर्द को दूर करने वाले हैं, पीराने पीर पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हैं। बेशक हर वली अपने मर्तबे और रुतबे वाला है, मगर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम औलियाओं के सरदार हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ज़ईफ़ा की बात सुनकर दुआ के लिए हाथ उठा लिए और 11 मरतबा उस ज़ईफ़ा के बेटे के लिए दुआ की। अल्लाह पाक उस ज़ईफ़ा के बेटे को औलाद की नेमत अता फरमाए। अल्लाह ताला उस ज़ईफ़ा के बेटे को पोतों की खुशियाँ अता कर दे। अल्लाह ताला उस ज़ईफ़ा के बेटे को औलाद अता फरमाए और इस ज़ईफ़ा को पोते की खुशियाँ अता कर दे। नाज़रीन इकराम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुआ करने की देर थी, क्योंकि आप मुसलसल दुआ किए ही जा रहे थे और आपका हाथ बारगाह इलाही में बुलंद था। वज़्द की आप पर कैफियत तारी तो गैब से निदा आई, ए मेरे प्यारे अब्दुल कादिर, आपकी दुआ से, आपके कहने से इस ज़ईफ़ा के बेटे की किस्मत बदल दी गई है। सुभान अल्लाह, इससे कह दो कि जाए अपने घर और खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार गौसे आजम ने इसको ऐसा ही किया और कह दिया, जाओ जाकर अपने बेटे और अपनी बहू को खुशखबरी दे दो, तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। और वाकई जब वो ज़ईफ़ा अपने घर पहुंची तो कुछ दिनों बाद उसके बेटे और बहू ने उसे खुशखबरी दे दी कि वो बहुत ही जल्द दादी बनने वाली। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखिए और हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखिए। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ की वजह से उसे एक पोता नहीं बल्कि 11 पोते अता कर दिए। अल्लाह ताला ने जब उस पर इतना करम किया था तो वो चाहती थी कि इस नूरानी बच्चे से फिर वो दोबारा मिले, पर हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हें दोबारा नहीं मिले। जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हो गए तो आपकी शोहरत और बुजुर्गी के चर्चे उस बड़ी बी के कान तक भी पहुँचे। उस वक्त उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी की वजह से वो समझ गई थी कि वो खूबसूरत नौजवान बच्चा ये वही वली है जिसकी वजह से मेरे बेटे को 11 औलादें हुई हैं। तो वो ज़ईफ़ा हुज़ूर गौसे पाक से मिली और इरशाद फरमाया कि सरकार मुझे ये बता दीजिए, जब उस वक्त के बुजुर्ग ने भी ये बता दिया था कि अल्लाह पाक मेरे बेटे के नसीब में कोई औलाद ना लिखी है, तो फिर और ये वाक़या कैसे मुमकिन हुआ कि आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमा लिए और मेरे बेटे के औलाद हो गई। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और कहने लगे कि उस वक्त के वली ने सही ही कहा था कि आपकी तकदीर में कोई पोता था ही नहीं, लेकिन ए ज़ईफ़ा, अल्लाह ताला अब्दुल कादिर की बात को कभी नहीं टालता और मैंने
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار نہیں کئی بار دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ تجھے تیری رحمت، تیری قدرت، تیری طاقت کا واسطہ، تو دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتا ہے، تو اپنے عبد القادر کی اس بات کو سن لے، اس ضعیفہ کے بیٹے کو اولاد عطا فرما۔ آپ کی یہ بات سن کر اس بڑی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے عبد القادر، آپ کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہے تو کمنٹس میں یا غوث المدد ضرور لکھیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے مسجد الاسرار شریف۔